गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में कृतिका में पहला पाठ माता का आचरण, जिसके लेखक हैं सुपूजन सहाय, का हम अध्ययन कर रहे थे। आज हम इसी पाठ के आगे का अंश का अध्ययन करेंगे। जैसा कि बच्चों की भोलानाथ और अपने साथियों के साथ क्या है, चबूतरे में एक मंच बनाकर वहाँ पर कई प्रकार के खेल खेला करते थे और उसमें वह मिठाई की दुकान बनाते थे, जिसमें क्या है चीनी काय की होती थी, उसमें चीनी होती थी, जो रेत होता था उसकी चीनी बनाते थे, जो दिए के जो टूटे हुए दिया होता था उसके बतासे बनाते थे, और गीली मिट्टी की जलेबियाँ, मिट्टी के लड्डू इस प्रकार के बनाते थे। और कभी कभी वो क्या है खाना भी बना के लोगों को, अपने साथियों को खाना खिलाते थे। उनके साथ साथ उनके जो बाराती होते हैं इस टाइप से जो नहर बैठाते थे, उसमें उनके पिताजी भी बैठते थे और वो भी उनके इस खेल को देखकर क्या करते थे, बहुत खुश होते थे और वो भी खाना खाते थे। तो अब आगे वो कौन से खेल खेलते हैं, बोला ना, जिनका असली नाम क्या था, तारकेश्वर नाम। तो लेखक कह रहे हैं कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस भी निकालते थे, यानी बारात में जब हम खाने के लिए बारात में हम जाते हैं तो खाना बनता है, भोजन बनता है, तो इसी प्रकार से हम भोजन भी बनाते थे और बारात का जुलूस निकालते थे, बारात जैसे निकालते हैं। तो उसमें क्या होता है, बारात हम लोग ने देखे हैं तो उसमें बैंड बाजा होता है और कुछ लोग होते हैं, साथी लोग होते हैं तो नाचते हैं। तो इसी प्रकार से क्या करते थे, कनस्तर का तंबूरा बजता, कनस्तर जो था उसका तंबूरा बजता, और अमोले कहते हैं जो क्या है, आम की जो छोटे छोटे आम होते हैं, आम का उगता हुआ पौधा अमोले, उसको क्या करते हैं, उसकी जो गुठली होती है उसको निकाल के, उसको छील के उसमें से क्या होती है, आवाज़ निकलती है। तो अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती थी, ठीक है। और टूटी चूहेदानी की पालकी बनती थी, और जैसे दुल्हन जाती है पालकी में बैठकर तो चूहेदानी की पालकी बनाते थे। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने पर जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पट्टियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में पुलियों पर कलसा रखा होता था, और वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। एक दरवाजे से गई, दूसरे दरवाजे तक, और जैसे बारातों में होता है कि कलश रखा जाता है दरवाजे पर, उसी प्रकार से उन्होंने सारा कहकर इंतजाम करा था। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर, ओहार कहते हैं क्या है, पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा, ठीक है, ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता था। और लौट आने पर बाबू जी झूम ही ओहार उगाकर दुल्हन का मुख निखरने लगते थे। कहते हैं कि जैसे ही दुल्हन आती है घर पे क्या होता है, मुँह दिखाई होती है। इसी प्रकार से जो उनके पिताजी थे वो भी दुल्हन को क्या करते थे, मुँह दिखाई करते थे, और तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती, थोड़ी देर के बाद फिर इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। अब क्या है, अब बारात का जुलूस तो निकाल लिया, उन्होंने तंबूरा करा और क्या करें, कल से रखी, उसमें उन्होंने गोबर से लिपे हुए और आम और केले की टहनियों से सजाया हुआ जो मंडप होता है उस प्रकार का भी सजाया। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुटी और इकट्ठा होते ही राय जमती कि अब खेती की जाए। पहले उन्होंने मिठाई की दुकान रखी, फिर खाना करा सबका, फिर बारात का जुलूस निकाला, फिर बारात के जुलूस में कनस्तर का तंबूरा बजता था और चूहेदानी की क्या बनाते थे, वो पालकी। तो वो फिर वो कहते हैं थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुटती है, इकट्ठा होते ही राय जमाते हैं कि अब खेती की जाए। बस चबूतरे की छोर पर घिरनी घट जाती है और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती है। बूंदी की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुकड़ बांध कराटी पे लटका दिया जाता है और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते हैं। मोट कहते हैं जो कुएं में जो बांधी जाने वाली रस्सी है, और दो लड़के क्या बन जाते हैं, बैल बन जाते हैं। चबूतरा खेत बनता
और चबूतरा खेत बनता, और फिर कंकड़, बीज और ठेंगा, हाल जुआटा, बड़ी मेहनत से खेत जोत बोए और पटाए जाते थे। फसल तैयार होते देर न लगती, क्योंकि वो तो क्या कर रहे थे, खेल कर रहे थे, क्योंकि कोई भी फसल को तैयार होने में थोड़ा 1-2 महीने लगते हैं। तो इसी प्रकार से उनको भी क्या है, उनकी फसल बहुत जल्दी तैयार हो जाती थी। हाथों हाथ फसल काट भी लेते थे, काटते समय गाते थे कि अब फसल खेती करते थे वहीं पर, तो उसमें क्या है गाते, ऊंच नीच में बड़ी क्यारी जो उपजी सो भई हमारी। ऊंच नीच जो है खेती है, और उसमें जो कुछ भी वो उपजा है वो सब अब हमारा है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। फसल एक जो भी उन्होंने रखी और जिस बनाई उन्होंने, और वो फसल को पैरों से रौंद डालते। कसौरे का सूप बनाकर औसाते, यानी कसौरा हो गया मिट्टी का बना हुआ एक कटोरा, फिर मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर लेते। और मिट्टी के जो दिए होते हैं, 2 दिए लेकर उनको क्या करते हैं, उनका तराजू बनाते, और उसको जो फसल होती है उसको तोल के और राशि भी तैयार कर लेते, यानी कीमत तैयार कर लेते। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसे रही भोलानाथ। वो अपने बेटे से पूछते हैं कि वो भी कि जो भी वो खेल खेलते थे उसमें उनके पिताजी भी शामिल होते थे। तो कहते हैं कि कैसे रही फसल, तो वो कहते हैं कैसे रही फसल, बस फिर क्या हम लोग जो करते हो खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग निकलते। कैसी मौज की खेती थी, ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते हैं। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते। बटोही में राहगीर जो उस चबूतरे से होकर इधर से पास से होकर गुजरते थे, तो वो भी हमारे तमाशे को देखते रहते थे। जब कभी हम लोग दर्गी के मेले में जाने के लिए आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भैया दर्गी सत्तू किसान की मोटी। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई उधार की पालकी देख पाते, तब खूब जोर जोर से हंसते। यानी वो जो जितने भी हम बचपन में कार्य करते हैं, उसमें एक अलग ही क्या होती है, मौज मस्ती होती है। इसी प्रकार से वह भी क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्हैया हमार बहरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढीलों से मारा था। यानी जो भी बड़ा डोला जाता था, हम उसको देखते रहते थे। तो उस खूबसूरत खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। उन्हें जिसने दूल्हे ने हमने उनको चुराया था, तो वो क्या हुआ, हमको मार नहीं पाया था। वो उसकी जो है, उस दूल्हे की शक्ल जो है हमें आज तक याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ मुआ आदमी हमने कभी नहीं देखा। वो कह रहे हैं ऐसा हमने आदमी कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। तो जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, अब तो बच्चों के पास समय नहीं है कि पहले बच्चे जो थे खूब खेला, अपना पढ़ाई के साथ साथ खेला भी करते थे बाहर अपने साथियों के साथ। मगर क्या है, अब समय क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है। और बच्चे जो है सारा टाइम जो है क्या है, या तो पढ़ाई में या तो फिर मोबाइल में। तो इसी प्रकार से वो खेला करते थे। खूब आंधी आती थी, आंधी की कुछ धूप निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ा पड़ते भोलेनाथ के, और वहाँ चुन चुन कर भुले भुले गोपी आम चबाते थे। हम जो है क्या है, आम को चुरा कर उसमें खूब आम खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और हवा ठंडी सनसनाने लगी, और पेड़ झूमने लगे। एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उतरे बिलाई। यानी जो क्या है, चारों तरफ क्या होगी, बरखा ही बरखा आ गई। बरखा में बारिश, लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठेंग। कुत्ते के कान में अठेंग यानी कुत्ते के शरीर से चिपके रहने वाले छोटे से कीड़े, जो कुत्ते के क्या है शरीर में क्या होते हैं, कीड़े लग जाते हैं।
तो वैसे ही हम भी क्या है पेड़ों से चिपक गए, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी, आंधी आई थी और फिर उसके साथ साथ बारिश भी हो गई, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। थोड़ी देर से ये ऐसा नहीं कि लगातार बारिश होती रही, बारिश रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हमें क्या हो गए, बहुत से बिच्छू नजर आए, और फिर हम लोग डर कर भाग निकले। और हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था, उसमें एक साथी था जिसका नाम था बैजू। संयोग की बात, हम बीच में मूसल तिवारी मिल गए, और बेचारे बूढ़े आदमी को सुस्ता कम था। बैजू उनको चुरा क्या है, बैजू जो था उसमें से एक बहुत शरारती लड़का था, वो उनको चुरा कर भागा। मूसल तिवारी को, जो बूढ़ा था, वो कह रहा है, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। यानी आप जो है चोखा बनाते हैं कैसे, जैसे आलू की होते हैं, उसमें प्याज हरी मिर्च डाल के क्या करते हैं, चोखा बनाते हैं। कई बिहारियों में क्या है, चोखा बैंगन का बनाते हैं, उसमें प्याज हरी मिर्च सब काट के, आपने सुना होगा लिट्टी चोखा। तो कह रहे हैं यहाँ पे जो बूढ़ा जो है बेईमान है, और किसका चोखा मांग रहा है, करेले का। करेला होता है कड़वा, ठीक है। तो बच्चों, आज अपने माता का आंचल शिव पूजन सहाय, जिसके लेखक है, आपने जो है बच्चों की शरारतों के बारे में अध्ययन किया कि बच्चों ने कैसे कैसे खेल करते थे पहले। अब हमारा समय कितना परिवर्तित हो गया। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको इतना अंश समझ में आ गया।